16वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्ण कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते, उसमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ न है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी या पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान हूँ और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ दान आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे देश रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन देश करने वाले क्रूर और अधम प्रापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। अतः 16वें अध्याय का महात्म प्रारंभ हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरठ देश में तिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े तिसको मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। तिसके भेद से राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन नगर में चला गया, सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा।
संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार देखा, हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया, देखे तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कते ही हाथी ने देह छोड़कर देव देही पाई, विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आए। आते 12 वर्ष पीछे गुरु आए। वह अति नम्र थे। वह बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर श्राप दिया। कहा, रे मदमती, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत की है। तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। सुनकर बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरा उद्धार कब होगा? गुरुजी को दया आ गई। कहा, जो गीता के 16वें अध्याय के पाठ का संकल्प तुझे देगा तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करे। समय पाकर राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। अथ 16वें अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।